हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आगे हमारे पास जो क्यू के ऑपरेशन रह गए हैं वो काफ़ी सिंपल है। आज की इस वीडियो में हम दो ऑपरेशंस की बात करने वाले हैं, एक तो काउंट और एक डिस्प्ले, कि हम कैसे नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है क्यू में जो नंबर ऑफ़ आइटम्स पाए जाते हैं उन्हें कैसे हम क्या लेके काउंट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस दूसरी बात ये है कि हम कैसे जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं क्यू में उन्हें कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन पे। तो चले सबसे पहले मैं आपको शेप दिखाना चाहूँगा क्यू की। तो ये गाइस हमारे पास शेप है क्यू की। तो डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं और एक लॉजिक आपने समझना है गाइस कि इसके लिए हमें आपको पता है कि इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यूज़र को ये बताना है कि कितने आइटम इसके अंदर मौजूद है। तो इंटीजर डाटा टाइप से क्या होगा जी, हम वैल्यू रिटर्न कर सकेंगे। तो हमें कोई और चीज़ मतलब कि कोई वेरिएबल पास नहीं करवाना पड़ेगा किसी चीज़ को वापस करने के लिए, लिहाजा हम डायरेक्ट ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है। तो इंटीजर एक वाहिद ऐसी डाटा टाइप है जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती है कंपाइलर को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका नाम काउंट से ही रख लेते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। हमें कोई भी गाइस है वेरिएबल यानी कि आर्गुमेंट पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला लिखना है आपने। रिटर्न इनटू ब्रैकेट्स में आपने इसका फार्मूला लिखना है कि फ्रंट रेयर माइनस फ्रंट +1। अभी आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, काफ़ी इजी लॉजिक है गाइस। पता क्या है, सबसे पहले मेरे भी जहन में एक क्वेश्चन आया था, जब हमें रेयर +1 करके वैसे ही काउंटिंग मिल जाती है तो इसने फ्रंट को ही क्यों ऐड अप किया। फिर मैंने इसके लॉजिक को ज़रा ध्यान से देखा तो मुझे इसका लॉजिक क्या लेके समझ आ गया। लॉजिक इसके पीछे गाइस ये है रेयर माइनस फ्रंट लिखने का, कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने डी क्यू में देखा कि हमारा फ्रंट जो है वो फर्स्ट से सेकेंड पोजिशन पे भी पहुंच जाता है। यानी कि आपको पता है, जब हमने डी क्यू के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किए थे तो हमने क्या किया था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मेरे पास 4 बिस्किट है, एक सुपर है, यानी कि इसके मुताबिक वैसे तो हमारी जो मतलब कि इंटी हमने अरे ली हुई है वो उसमें 5 आइटम स्टोर हो सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। लेकिन इसकी मिसाल के मुताबिक देखें, यानी ये जो इन्होंने दी हुई है क्यू, तो इसके मुताबिक 4 आइटम है। ठीक है। कह लें मेरे पास सबसे पहले सुपर का बिस्किट पड़ा हुआ है, फिर प्रिंस का, फिर सीरा का, फिर गाला का। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो सुपर का बिस्किट है वो डी क्यू हो चुका हो, यानी कि मैंने खा लिया हो, तो पीछे कितने बिस्किट रह जाएंगे, 3। तो उसका फ्रंट क्या होगा जी, 0 से 1 पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इसका फ्रंट -1 पे होता है अगर कोई भी आइटम ना हो। जब कोई आइटम स्टोर होता है तो 0 पे आ जाता है। इसी तरह से रेयर का भी यही काम है, बस ये है कि फ्रंट जो है ना गाइज सबसे पहला आइटम होता है। ठीक है। सबसे पहला आइटम को फ्रंट बोला जाता है और सबसे लास्ट एलिमेंट को रेयर बोला जाता है। तो यही चीज़ है। अगर हमारे कह लें फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे क्या है जी, के तीन एलिमेंट टोटल स्टोर थे, जिनमें से मैंने एक बिस्किट खा लिया, यानी 3 बिस्किट थे, सुपर, प्रिंस और गाला। तो मैंने सुपर बिस्किट खा लिया। ठीक है। तो पीछे 2 बिस्किट रह गए, फ्रंट क्या बन गया जी, फ्रंट 1 के इक्वल आ गया। तो देखिए रेयर माइनस फ्रंट यानी कि 3। ठीक है। यहाँ पे 3 की जगह रेयर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि रेयर तो -1 से स्टार्ट होता है और 0 से मतलब कि एक लिहाज से इंडेक्स के मुताबिक ही चलता है। तो इस जगह पे आके रेयर की क्या वैल्यू होगी, 2 होगी। तो 2 माइनस यानी यहाँ यहाँ पे फ्रंट की क्या वैल्यू होगी, 1 होगी। तो 2 - 1 + 1, यानी कि हमारे पास टोटल कितने बिस्किट होंगे, 2 - 1 किया 1 रह गया, 1 + 1 किया फिर से 2 होगा, यानी कि 2 बिस्किट हमारे पास क्या है जी, इस वक्त मेरे डब्बे में मौजूद है। इसी को अगर हम क्यू की लैंग्वेज में ले जाए तो आपको उसका भी लॉजिक समझ आ जाएगा। चले फॉर एग्जांपल ये समझ ले, हमारे पास कितने टोटल हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है, यानी कि मैंने 4 बिस्किट स्टोर किए हुए हैं, मेरे पास जीरा प्लस भी है, तो चौथे पे हमारा रेयर आ गया। ठीक है। तो जैसे मैंने बात की कि मैंने फर्स्ट बिस्किट खा लिया, यानी सुपर का बिस्किट खा लिया, तो हमारा फ्रंट क्या बन गया जी, फ्रंट से हमें कौन सा बिस्किट नजर आएगा, प्रिंस का। तो फ्रंट उस वक्त क्या वैल्यू रखता होगा, यानी कि इसको आपने इस तरह से देखना है 0 1 2 3, यानी कि इंडेक्स के मुताबिक। वैसे जब कोई भी चीज़ ना स्टोर हो फिर फ्रंट और रेयर -1 होता है, अदरवाइज वो 0 से ही एक लिहाज से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो देखें गाइस क्या होगा जी, जब हम यानी कि मेरे पास चौथा रेयर है। ठीक है। 4 रेयर है, तो रेयर फोर्थ वैल्यू के लिए रेयर क्या होगा जी, 3 होगा, क्योंकि ये इंडेक्स के मुताबिक होता है, यानी कि 3 होगा इंडेक्स की वैल्यू। यहाँ पे रेयर की वैल्यू 3 होगी। और जब फ्रंट सेकंड यानी कि प्रिंस बिस्किट से हमें नज़र आ रहा होगा फ्रंट पे, तो उस वक्त उसकी क्या वैल्यू होगी, 2 है ना, तो 1 होगी। तो 3 - 1 + 1, तो हमारे पास कितने बिस्किट बने जी, 3 में से एक माइनस किया, +1 किया, -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो पीछे 3 बिस्किट ही रह गए। यानी कि हमारे पास टोटल 3 बिस्किट और ये बिल्कुल
करेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि एक हमारे पास प्रिंस है, दूसरा गाला है, फिर जीरा है। तो ये लॉजिक है गाइस सारा। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि रेयर माइनस फ्रंट प्लस वन। अब आपको समझ आ चुकी होगी काउंट के ऑपरेशन की, मुझे उम्मीद है कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं थी। यही वजह कि हमने फ्रंट को क्यों ऐड किया है कि हमारा फ्रंट क्या पता वो दूसरे बिस्किट पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, या क्या पता जी रेयर वाला पॉइंट ही फ्रंट बन चुका हो। ये भी कभी कभार हो जाता कि इतने हम बिस्किट यानी मैं खा जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब गाइस डिस्प्ले डिस्प्ले करवाना है तो वाइड का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ रिटर्न तो करना नहीं होता। डिस्प्ले के नाम से ही हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कोई आर्गूमेंट पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इजी काम है गाइस। आप क्या करो जी, आप फॉर लूप चला दो। फॉर लूप जैसे कि हमने शुरू में गाइस ये ऑपरेशन एक परफॉर्म किया था कि इसमें हमने कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया था। कंस्ट्रक्टर में हमने सबको वैल्यू जीरो साइन की थी, जिसकी वजह से हमने फॉर लूप के थ्रू इनको जीरो वैल्यू दे दी थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट आउट करवा देंगे। तो 5 एलिमेंट टोटल स्टोर है। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, जिसको मैं जीरो से स्टार्ट करवाता हूँ, क्योंकि इंडेक्स हमेशा जीरो से चलता है। ठीक है गाइस, तो आई इज़ लेस देन 5 मैं करूँगा, क्योंकि इंडेक्स अगर टोटल एलिमेंट 5 है तो इंडेक्स जीरो से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि जीरो भी काउंट होगा। तो 0 1 2 3 4 कितने बनते हैं जी, ये 5 एलिमेंट टोटल हो जाता है। तो जब 4 लेस देन 5 आएगा तो लास्ट एलिमेंट होगा, उसके बाद 5 लेस देन 5, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा जो कंपाइलर है वह लूप से बाहर आ जाएगा। तो वक्त के साथ साथ इसमें इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। अब गाइज आपको ये तो याद होगा कि फॉर लूप का डिज़ाइन कैसा होता है। सबसे पहले वो क्या मांगता है जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन। दूसरे नंबर पे वो मांगता है कंडीशन। तीसरे नंबर पे वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मांगता है। तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, सारे के सारे एलिमेंट क्या करता हूँ, डिस्प्ले करवा देता हूँ। सी आउट अरे, अरे का नाम, ठीक है, और इनटू आई, यानी कि ये इंडेक्स के मुताबिक एक एक एलिमेंट को शो आउट करवा देगा। देखिए जीरो इंडेक्स पे जीरो की वैल्यू, जीरो इंडेक्स पे यानी कि जीरो इंडेक्स की वैल्यू, उस पे वन इंडेक्स की वैल्यू, इस तरह से पांचों के पांचों आइटम शो हो जाएंगे। तो अब इसकी ब्रैकेट को ऑफ करते हैं। तो ये फॉर लूप की ऑफ हुई और इसी के साथ साथ वाइड की भी ऑफ हो गई, यानी इस फंक्शन की भी ऑफ हो गई। तो इस तरह से गाइज हमारा डिस्प्ले का भी ऑपरेशन डन हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेन की बॉडी के कोड के बारे में बात करेंगे गाइज। इस क्यू का कह लेके मेन का कोड इतना सिंपल है, इतना सिंपल आप बोलेंगे सर ये तो काफ़ी सिंपल था। और सर्कुलर क्यू जो होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बस आपने उसका थोड़ा सा लॉजिक समझ लेना है। आप कह लें कि सेम टू सेम सर्कुलर क्यू क्यू के साथ मिलती जुलती है। अगर आपको क्यू समझ आ गया तो सर्कुलर क्यू तो कह लूँ कि चुटकियों की बात है, आप ऐसे चुटकियाँ मार के सीख लेंगे सर्कुलर क्यू को। तो अभी मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।